धनतेरस दीपावली की बहुत बहुत अनेकों शुभकामना के साथ आज का मुख्य विषय हम लोग का दीपदान यानी यम का दीपदान। यम का दिया निकालने के कई प्रकार के संशय हैं। सर्वप्रथम लोगों के मन में यह बातें आती हैं कि धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन यम का दिया निकालना है या फिर नरक चतुर्दशी के दिन। ये बात भी स्पष्ट होगी, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि धन त्रयोदशी यानी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी कि शाम प्रदोष काल यह भी एक समय है, किंतु व्यवहारिक रूप में देखते हैं कि इसे लेट नाइट यानी सभी के सो जाने के बाद में घर के जो मुख्य परिजन वो जलाते हैं। इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। उसके पूर्व बता दूं कि त्रयोदशी के दिन यानी तेरस के दिन ही यम के नाम पर दिया जलाना उचित होता है, शास्त्र सम्मत है। यह भी आवश्यक है। 5 दिन वैसे कहा जाए तो 5 दिन ये यम दीपदान करने का विधान है। धनतेरस, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा से लेकर दूज तक यानी ये 5 दिवसीय जो है दीपदान करने का विधान है, किंतु यम का दिया जो निकालेंगे यम के नाम पर वो त्रयोदशी के दिन ही निकालेंगे। कुछ बातें जो बहुत आवश्यक है, जो प्रायः से लोग भूल करते हैं और कहीं ना कहीं माना जाए कि इसका जो उद्देश्य है मनुष्य को अकाल मृत्यु से भय यम पास के भय से मुक्त करने होने के लिए यह दीपदान किया जाने का विधान है। यम को वर्ष में एक ही बार दीपदान करने का विधान है। यह धन त्रयोदशी के दिन, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी तिथि के दिन ही एक ही दिन वर्ष में एक बार दीपदान करते हैं यम के नाम पर। प्रोसेस जानेंगे। सर्वप्रथम या तो कोई पुराना दीपक या फिर नया ही हो, लेकिन वो कोरा हो, पकाया गया ना हो। यदि इन दोनों में कोई उपलब्ध ना हो तो बहुत सरल है। आपके घर में आटा है, आटे को लेकिन जो व्यवहार में लाए गए कुछ गूंदे हुए आटे वो उपयोग नहीं लाएंगे। इसके लिए नए से गूंद लेंगे थोड़े आटे को, थोड़ा कड़ा करके, और उसे दीपक की तरह एक निर्माण करेंगे। जिस तरह से लोहिया बनाते हैं उसमें 4 मुख बनाकर उसके दीपक का निर्माण कर लेते हैं। सरसों का तेल या तिल का तेल, स्मरण रहे सरसों या तिल तेल, इसमें घी जलाने का विधान नहीं है। सरसों के तेल या तिल के तेल देकर रुई की बत्ती से उसमें 2 बत्ती बनाएंगे, आर पार रखेंगे तो वो दोनों मिलकर वो 4 मुखी दीपक बन जाएगा। घर में इसे विधि पूर्वक पूजन कर लें। और इसका विधान एक मुख्य है, घर के सभी लोग जब सो जाएं तो जो घर के सबसे जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर मोस्ट जो बुजुर्ग हैं, वो इस कार्य को करेंगे। पंचोपचार धूप दीप गंध पुष्प अक्षत से पूजन करेंगे दीप को, और दीप को पूजन करने के पश्चात इसे घर के बाहर ले जाएंगे और अनाज यानी गेहूं के ढेर के ऊपर में इसे रखेंगे। सबसे पहले नीचे थोड़ा प्रक्षालन कर लेंगे, और यह भी जाने कि इस स्थान पर घर के दक्षिण द्वार यदि आपका है तो ठीक, यानी आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर जाकर दाहिनी ओर अपने जब घर से निकलने की दाहिने हाथ की तरफ दिशा में, घर के मुख्य द्वार बिल्कुल सामने ना हो, मुख्य द्वार से हटकर ये दीपक रखेंगे। और सबसे पहले जैसे बताया कि जो घर के सबसे बुजुर्ग हैं वो रखेंगे। घर के सारे लोग खा पीकर जब सो जाते हैं अंत में लेंगे। चुपचाप मौन रहकर उस दीपक को लेके घर के बाहर जाएंगे, नीचे प्रक्षालन करके साफ करके रख लेंगे और गेहूं के ढेर के ऊपर में उसे रखेंगे दक्षिणाभिमुख, दक्षिण की ओर, क्योंकि यम का जो स्थान है वो दक्षिण की तरफ है। तो दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक को रखेंगे। क्या भी जानेंगे, यम जो है आज के दिन यानी धन त्रयोदशी के दिन धर्मराज के नाम से उनकी पूजन करते हैं। 2 प्रकार से यमराज की पूजा की जाती है। एक तो यम के नाम पर जो पितृ पूजन होता है वहां, किंतु वर्ष में एक ही बार धर्मराज के नाम पर। देखिए, मृत्यु के देवता हैं यमराज यानी धर्मराज, और ऐसा है कि मृत्यु तो अटल और अंतिम सत्य है। इससे कोई ना नकारा जा सकता है, ना भागा जा सकता है, ना टाला जा सकता है। मृत्यु अवश्यम भावी है, तो मृत्यु होना है। तो यम के पूजन से जो अकाल मृत्यु होता है, असमय मृत्यु, इससे बचने का है। एक छोटी सी कथा मैं बता दूं
कि यमदूतों ने एक बार यमराज महाराज के पास पहुंचा और काफी भारी मन से यह उनसे प्रश्न किया संकोचवश कि महाराज, जब किसी बालक या किसी युवा का जब हम प्राण हरते हैं तो उनके परिजनों का जो रुदन और जो उनके जो विलाप होते हैं उनसे मन बड़ा द्रवित हो जाता है और मन स्वयं भयभीत होता है, अच्छा नहीं लगता है, इसका कोई उपचार बताएं। वो भयभीत थे। अभय दान देकर यमराज ने बोला कि आप अभय, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर निसंकोच प्रश्न करो। इस प्रश्न के उत्तर में यमराज ने कहा कि जो कार्तिक मास त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन जो तिल का तेल या सरसों का तेल से यम के द्वार पर जो अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर, घर के बाहर आकर जो उस दिन दीपक जलाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और मैं पुनः बताऊं कि आज यमराज के नहीं, ये धर्मराज के नाम पर आज के दिन की पूजा की जाती है। आटे का दीपक में चौमुखी दीपक रुई की बत्ती लगाएंगे, सरसों तेल या तिल का तेल और घर के मुख्य द्वार से हटकर दाहिने तरफ दक्षिणाभिमुख में होकर ये जलाएंगे। स्मरण रहे, उस समय मन ही मन यमदेव से ये प्रार्थना करती रहनी है। यदि किसी प्रकार का श्लोक और मंत्र ना हो कि आप प्रसन्न हो और किसी प्रकार के अकाल मृत्यु यमपाश से दूर करें। और नरक के द्वार से भी जो है चतुर्दशी के दिन वो चर्चा है, इसकी चर्चा भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, चलिए ठीक है, जब नरक चतुर्दशी के दिन जलाते हैं तो उस दिन नरक के भय से उनसे प्रार्थना करनी है। दक्षिण की ओर से जो नकारात्मक ऊर्जा आती है उससे भी मेरे घर को रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना करके प्रणाम करेंगे यमदेव को और पीछे मुड़कर वापस अपने घर के अंदर चले आएंगे चुपचाप। और इसे पीछे मुड़ के जलते हुए दीपक की ओर नहीं देखना है, यह स्मरण रहे। दरवाजा बंद करके घर चले आएंगे अपना, फिर आप शयन को चले जाएं। यह विधान है करने का और मैं समझता हूँ ये काफी स्पष्ट है। और त्रयोदशी चतुर्दशी की बात भी स्पष्ट हो गई कि लोग त्रयोदशी या चतुर्दशी को करते हैं। कहीं कहीं चर्चा होती है एक मुख की, कहीं कहीं 4 मुख की होती है और कहीं कहीं तेल और घी की भी संशय है, जो मैंने प्रयास किया कि सारी बातों का स्पष्ट हो जाए। आज चाहूंगा कि इस बात से यदि आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, शेयर भी करें प्रियजनों को, उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए। और पुनः धनतेरस, दीपावली के साथ पंच पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान आपके ऊपर, माता लक्ष्मी, कुबेर जी महाराज की कृपा बनी रहे। आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते चले जाएं।